महराज मलिक की सपोर्ट को लेकर, समर्थन को लेकर हर कोई जो है वो दिन भर जो है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के द्वारा लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए अवैस चौधरी जी है। सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि एमएलए महराज मलिक को लेकर डोडा में जो है वो काफी ज्यादा प्रदर्शन किया गया। हालांकि अब वहाँ के हालात थोड़े ठीक हो चुके हैं। आप डोडा से ही आए हैं, वहाँ के क्या कुछ हाल है वो देखिए, हालात तो ठीक नहीं है। मैं आपको बता दूं, आपको हालात का अंदाजा मैं एक चीज से लगवा देता हूं। हालात ऐसे हैं कि महराज मलिक का एक अपॉइंटेड पीए है, जिस पीए को सरकार ने अपॉइंट किया है, जिस पीए का पॉलिटिकली ना तो कोई करियर है, ना कुछ का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट है ऑन रिकॉर्ड, ना ही वो कैमरे से बाहर निकल के कभी कैमरे के आगे आके कोई बयानबाजी करता है। पिछले 7 दिन से वो महराज मलिक का पीए जो है बदरवाद जेल में। ये है नॉर्मलिसी। ये एक आदमी जिसने कुछ भी नहीं किया, जिसका पॉलिटिकली कोई बैकग्राउंड ही नहीं है, उसके अलावा 30 के करीब लोग जो हैं वो अंदर हैं। 4 फीमेल अंदर हैं, जो एक जेल की आपको कहानी बता रहा हूं, ठीक है। ये नॉर्मलिसी है। उसके अलावा बाकी जेलों में कितने लोग हैं, कहां कहां है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। पूरा जो है ना, वो उन्होंने एक जेल बना दिया हुआ है डोडा को। डोडा इस वक्त ओपन जेल से कम नहीं है, और ये सब डीसी साहब की मेहरबानी। डीसी साहब का ईगो बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है। डीसी साहब का ईगो हर्ट ना होता तो आज डोडा एक ओपन जेल ना होता। आप सोचिए कि लोगों को, मजदूरों को, दिहाड़ीदार, रेड़ी चलाने वाले लोग जो है, कोई नेता अंदर नहीं है, रेड़ी काम करने वाले, फड़ी करने वाले, ये लोग इस वक्त जो है जेलों में है। और उनको, उनके फैमिलीज को पता है नहीं पता है, प्रोसीजर्स पता है, लॉ पता है, कोई आइडिया नहीं है किसी को। नेटवर्क बंद रखा था, बड़ी मुश्किल से वाईफाई दिया है। अब उसके बाद जो है कहते हैं नॉर्मलिसी है। अगर इसको नॉर्मलिसी कहते हैं तो फिर ऐसी नॉर्मलिसी हमने तो जमहूरी सिस्टम में देखी नहीं। फिर ये उन्हीं के हिसाब की, उन्हीं की नजर की नॉर्मलिसी होगी, हमारी नजर की नॉर्मलिसी तो है नहीं। सर, वहीं अगर महराज मलिक जी के पिताश्री की बात करें, उनके द्वारा भी प्रेस वार्ता की गई। उन्होंने कहा कि चले, मेरे बेटे से जो भी गलती हुई है मैं माफी मांगता हूं उनके द्वारा। उसके बाद उनकी तबीयत भी खराब हुई। उनका ये कहना था कि वो आपस में भाई है, 2 भाइयों में लड़ाई हुई। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पिता है, किसी के भी पिता, मेरे पिता तो एड़िया रगड़ते रह गए ना थानों के बाहर। मेरे पिता तो अभी तक जो है इतने दिनों से एड़िया रगड़ रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने, अब हमको यहां देख रहे होंगे, बोल रहे होंगे ये फिर लड़ने निकले, क्योंकि हमको लड़ना पड़ेगा। वो पिता के तौर पर करेंगे, उनकी जिम्मेदारी है, माफी भी मांगेंगे। माँ बाप है, वो उनका नजरिया अलग है, लेकिन विजन जो महराज का है, उस विजन को पब्लिक को देखना पड़ेगा। उस विजन को देखने के लिए हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठना पड़ेगा। उस विजन को देखने के लिए जम्मू वर्सेस कश्मीर को छोड़ना पड़ेगा। उस विजन को देखने के लिए चुनाव वैली, इन सब चीजों को जो है, इन सब चीजों से बहुत ऊपर उठना पड़ेगा। और वो विजन जब लोग देखेंगे तो उनको समझ आएगा कि ये जो है आवाम के, लोगों की, जनता के हित का विजन है। सर, वहीं अगर हम बात करें तो ये कहना है कि जो एमएलए महराज मलिक के द्वारा जो भाषा यूज की, उसकी वजह से ऐसा हुआ। पर कहीं ना कहीं जब हमने ये सवाल किया, उन्होंने कहा कि नहीं, इसके अलावा भी अगर ऐसी भाषा यूज की गई थी तो उन पर एफआईआर लगानी चाहिए थी, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। पर उन्होंने कहा कि इन पर पहले ही बहुत एफआईआर लगी हुई है, जिसके कारण हमें ये स्टेप जो है वो, देखिए, एफआईआर जो उनके ऊपर हैं, वो एफआईआर इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक हैं। वो एफआईआर पब्लिक के लिए लड़ने के लिए उन पर लगी हैं। वो एफआईआर कोई दंगा फसाद करने के लिए थोड़ी ना लगी हैं। अगर दंगा फसाद करने के लिए लगी होती तो फिर उनके अलावा भी लोगों पे एफआईआर होती। अकेला आदमी तो दंगा फसाद नहीं कर सकता है ना। वो जब जब आवाम के लिए लड़ने लगे, वो जब जब आवाम के लिए बोलने लगे, तब तब इन तानाशाहों ने, इन डिक्टेटर्स ने उनके ऊपर जो है अंकुश लगाया एफआईआर देकर। और उनको लगा कि ये एफआईआर के बाद जो है वो खामोश हो जाएंगे। उनको महसूस हुआ कि एफआईआर देने के बाद जो है महराज मलिक जो है बैकफुट पे जाएगा। महराज मलिक ने जाते जाते भी ये कहा, और मैं बता दूं, महराज मलिक ने जाते जाते कहा कि तुम मुझको 10 साल अंदर रखोगे, 11वें साल बाहर निकल के मैं गरीब के हक में जैसी भाषा होगी, जैसी जरूरत होगी वैसी भाषा बोलूंगा, बस गरीब के हक की भाषा बोलूंगा। देखिए, इस समय जो है वो हमने बातचीत की और आपने देखा कि इनका यही कहना है कि कहीं ना कहीं जो एफआईआर लगाई गई वो सिर्फ और सिर्फ गरीबों के हित के लिए थी। उन्होंने जितनी बार मदद करने की कोशिश की, उतनी बार उन पर जो है वो इल्जाम जो है वो, यानी इल्जामों की बात करें, वो लगाए गए। पर फिलहाल आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के द्वारा इस वक्त जो है वो एक साइलेंट प्रदर्शन किया गया और उसके बाद अवैस चौधरी यहाँ पर पहुंचे थे, उनसे खास बातचीत की। उनका क्या कुछ कहना था वो आपने सुना। इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए, अपनी राय को कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। ऐसे वीडियोस के लिए बने रहे रिफॉर्मर जम्मू के साथ।